अच्छा भी आज का सवाल है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा सबसे पहले इसको समझो, ये यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रू। ये जो लफ्ज़ है प्रोकैरियोटिक इसका मतलब होता है बिफोर, और ये जो वर्ड है कैरियोटिक इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हम कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं जिनके पास ये यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा, प्रॉपर सेल पाया जाएगा। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे? ऐसे जानदार प्रोकैरियोट्स जिनके पास क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल बैक्टीरिया आपका बेस्ट एग्जांपल है, और इसके अलावा यहाँ पे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो इस सेल में आते हैं। अब इनका डिफरेंस है बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये मैंने 4 जो मेन डिफरेंस है वो लिखे हैं। सबसे पहला डिफरेंस है न्यूक्लियस। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको मैंने वर्ड से बताया इसके अंदर प्रोमिनेंट का मतलब होता है वाज़िया न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर कोई वाज़िया न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये देखें, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ऐसे ही तैरता रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये क्रोमोसोम जो है सिर्फ और सिर्फ डीएनए से मिलकर बना होता है। जबकि जो इसका क्रोमोसोम है वो बाकायदा तौर पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। इट मीन तो ये फिर सेंटर में घूमता रहता है, तो इसलिए इसको हम न्यूक्लियोइड्स बोल देते हैं। किस एरिया को? वो वाला रीजन जहाँ पे इसका जो क्रोमोसोम है साइटोप्लाज्म के अंदर तैरता रहता है सेंटर के अंदर, उसको हम बोलते हैं जी न्यूक्लियोइड्स। ओके, उसके बाद ये देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। ये बोर्ड ऑर्गेनेलीज हैं। अब इनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज है जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती है। जबकि यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई मेम्ब्रेन है प्रेजेंट ही नहीं है ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या हो, और मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलीज हो वो पाई नहीं जाती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, जो राइबोसोम्स होते हैं इनके अंदर राइबोसोम्स लार्जर इन साइज होते हैं, जबकि इसके अंदर राइबोसोम वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, इस तरह से। उसके बाद साइज का डिफरेंस है, सेल साइज का। ये 10 टाइम जो है लार्जर होता है, यानी कि ये बड़ा होता है सेल एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल 10 टाइम इससे क्या होता है? छोटा होता है साइज के लिहाज से। ओके, अब उसके अलावा सेल वॉल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब सेल वॉल जो है एनिमल सेल में तो पाई नहीं जाती, लिहाजा हम एनिमल सेल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? प्लांट सेल की। तो आपने पढ़ा ना, ये जो प्लांट सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, वॉल होती है, लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये जो प्लांट की सेल वॉल होती है ये किससे मिलकर बनी हुई है? सेलुलोज से। और इसी तरह जो फंजाई है ये भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आती है, तो ये किससे मिलकर बनी हुई है? काइटिन से। एज कंपेयर टू ये जो आपका है इसकी जो सेल वॉल है ये केमिकल है, जिसे कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ये 2 चीज़ों से मिला है, पेप्टाइडो से और ग्लाइकन से। पेप्टाइडो जो है ये किससे मिलकर बना हुआ है? अमाइनो एसिड से। और ग्लाइकन किससे मिलकर बना हुआ है? शुगर से। ओके जी, अब इनके स्ट्रक्चर भी देखें तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स वगैरह, और ये दैट इज़ वेरी सिंपल। इसके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड क्या होता है इसके अंदर? ये जो डीएनए है, ये जो क्रोमोसोम है इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो उसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। इसके गिर्द सेल वॉल पाई जाती है, फिर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर और इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन क्या मतलब है? इसके अंदर ऑर्गेनेलीज बहुत ज़्यादा है और इसका फंक्शन उसकी निस्बत बहुत प्रॉपर है। ओके जी।